जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं सुधीर जिनेंद्र देगबरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो टाइम्स। जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि लग्न क्या होती है, ग्रह और राशि किस प्रकार कार्य करते हैं और वो कौन कौन सी राशियां होती हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताया था। और इसके साथ साथ पिछले एपिसोड में हमने मेष राशि के बारे में जिक्र किया था। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में या चारित्रिक विशेषताओं में किसी ग्रह का क्या महत्व होता है। प्रत्येक ग्रह इस संसार में हजारों वस्तु स्थितियों कारक होता है, लेकिन आज हम यहाँ पर चरित्र की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर यदि कोई ग्रह बलवान होगा तो उसमें क्या चारित्रिक विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे कि इस ब्रह्मांड का पहला ग्रह सूर्य है। सूर्य के ओरी सभी ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यदि व्यक्ति की जन्मपत्री में सूर्य बलवान होता है तो व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान, स्वाभिमान काफ़ी मात्रा में होता है, क्योंकि सूर्य आत्मकारक ग्रह है। इसके साथ साथ उसकी अधिकार की प्रवृत्ति होती है और धैर्य का भी विशेष गुण उसमें पाया जाता है। उसके अंदर राजाओं जैसे सभी गुण पाए जाते हैं। इसके विपरीत यदि सूर्य निर्बल होगा या दूषित होगा तो ये सभी गुण अवगुण में बदल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अनाधिकृत रूप से दूसरों पर हक जमाते हैं और उनका स्वाभिमान अहंकार में बदल जाता है। इसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्र जो है व्यक्ति की पूरी तरह से मानसिक स्थितियों पर नियंत्रण रखता है। उसकी कल्पना शक्ति, सोच, विचार, इन सब पर चंद्र का नियंत्रण रहता है। चंद्र जन्मपत्री में अच्छे होते हैं तो उसकी भावनाएं बड़ी अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति कोमल भावनाएं होती हैं, दूसरों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखता है ऐसा व्यक्ति, और हर बात को बड़े तरीके से सोच समझ के निर्णय लेता है। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा निर्बल हो जाएंगे या दूषित हो जाएंगे अन्य ग्रहों से, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो उसको दूषित कर दें, कमज़ोर कर दें, तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं में खोया रहता है, किसी भी कार्य को तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, उसकी विचार शक्ति क्षीण भी हो सकती है। इसी प्रकार मंगल ग्रह व्यक्ति को साहस और नेतृत्व के गुण देते हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी क्रियाशील होता है। इसके विपरीत यदि मंगल जन्मपत्री के अंदर कमज़ोर हो जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति डरपोक प्रवृत्ति का होता है। उसके अंदर साहस की विशेष कमी होती है और अकर्मण्य स्थिति उसकी बनी रहती है। बुध जो है वो व्यक्ति के मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से अधिकार रखते हैं। बौद्धिक क्षमता को देखना है तो हम बुध को देखते हैं। उसको क्या शिक्षा मिली है, किस क्षेत्र में शिक्षा उसको मिलेगी और उसकी शिक्षा का स्तर क्या होगा, ये हम बुध से ही अनुमान लगाते हैं। बुध वाणी का कारक है, थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का ग्रह है, तो बुध उसके अंदर यदि अच्छी स्थिति में होते हैं तो इन सब गुणों की वृद्धि करते हैं। और जब बुध खराब स्थिति में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अनाप शनाप बोलने लगता है, शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है, बुद्धि की कमी ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलती है। बुध बौद्धिक ग्रह है और व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। अब हम लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, सभी प्रकार की पुष्टि कारक हैं और इसके साथ साथ आध्यात्मिकता, धार्मिकता और अनुशासन, इसके भी बृहस्पति पूर्ण रूप से कारक हैं। यदि बृहस्पति अच्छे होते हैं तो इन गुणों की वृद्धि होती है, और यदि बृहस्पति जन्मपत्री में दूषित हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय बिल्कुल नहीं होता है, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, धार्मिकता में आडंबर करता है, इस तरीके के कार्य वो करने लगता है। अब हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र का मुख्य प्रभाव व्यक्ति की कलात्मक प्रवृत्ति में पड़ता है। यदि शुक्र अच्छे होंगे तो व्यक्ति कलात्मक प्रवृत्ति का होता है। इसके साथ साथ शुक्र को दैत्यों का गुरु भी बताया गया है, तो शुक्र ज्ञान के कारक भी हैं और युक्ति के कारक भी हैं। यानी ऐसे व्यक्ति में आइडियाज़ बहुत आते हैं और वो उनको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भोग विलास की बड़ी इच्छा रखते हैं और भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि यही शुक्र दूषित या कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो कलात्मक कार्य करता है वो गलत क्षेत्र में करता है, भोग विलास को ज़रूरत से ज़्यादा ही करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के उसके अंदर अवगुण आ जाते हैं। अब हम लेते हैं शनि को। तो शनि जो हैं वो व्यक्ति के अंतःकरण को दर्शाते हैं। व्यक्ति की भावनाएं कैसी हैं, शुद्ध भावनाएं, अंतःकरण उसका कैसा है, दूसरे के प्रति उसके विचार किस प्रकार के हैं,
उसके साथ साथ शनि मेहनत को दर्शाते हैं कि व्यक्ति कितना मेहनती है, लगन कैसी है उसके अंदर, आलस्य तो नहीं है। इस प्रकार के शनि के गुण होते हैं। लेकिन यही शनि यदि जन्मपत्री निर्बल हो जाते हैं तो यही गुण अवगुण में बदल जाते हैं। व्यक्ति आलसी होता है, समय पर कोई कार्य नहीं करता है, उसका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होता है, किसी भी कार्य को आरंभ करता है उसको बीच में छोड़ देता है क्योंकि लगन ही नहीं होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, मेहनत से हमेशा भागता रहेगा। इस प्रकार शनि के अवगुण होने, शनि के दूषित होने पर ये अवगुण व्यक्ति में आते हैं। राहु केतु की भी हमने कोई बात नहीं की है। राहु केतु के बारे में हम अलग से सीरीज चलाएंगे, उसमें राहु केतु का पूरा विश्लेषण करेंगे और इन ग्रहों के जो अन्य कारक तत्व हैं वो हम जन्मपत्रियों का विश्लेषण करना जिस समय आपको बताएंगे, या हम किसी जन्मपत्री का विश्लेषण करेंगे तो उस समय सभी कारक तत्वों को लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ग्रह संसार के अंदर हजारों वस्तुएं कारक होते हैं। जो मैंने यहाँ पर केवल आपको ये बताया कि चारित्रिक विशेषताएं किस प्रकार की ग्रह दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।